Good morning, students. Today we will complete the remaining part of our chapter Prosperity from Agriculture, and we are on this paragraph. The Food and Agriculture Organization has defined pesticide as any substance or mixture of substance intended for preventing, destroying or controlling any pest. मीन्स द फूड एंड द एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन होता है कृषि और खाद्य संगठन, ठीक है। उनके अनुसार AFO के अनुसार जो पेस्टिसाइड है, कीटनाशक की एक परिभाषा निश्चित की है, जो कि क्या है, सब्सटेंट और मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस, पदार्थ और या फिर एक पदार्थ या एक पदार्थ से ज़्यादा का मिक्सर जो कि फसलों को कीड़ों से बचाने के लिए, उनकी रोकथाम करने के लिए, कीड़ों की फसलों को बचाने के लिए, उन्हें नष्ट होने से रोकने के लिए यूज़ किया जाता है। और पेस्टिसाइड्स में क्या इंक्लूड किया गया है, इंक्लूडिंग वेक्टर ऑफ ह्यूमन ऑफ एनिमल्स डिजीज, एक ऐसा वायरस, ऐसा बैक्टीरिया या फिर ऐसा एक जैसे जो कि इंसानों और जानवरों से फैलता है। अनवांटेड स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, पौधों और जंतुओं की अनावश्यक प्रजाति, कॉजिंग हार्म ड्यूरिंग और अदरवाइज इंटरफियरिंग विद द प्रोडक्शन, और किसी भी तरीके से फसलों को जो डिस्ट्रॉय होने में, नष्ट करने में, उनके प्रोडक्शन में, प्रक्रिया में, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट और भोजन को मार्केट तक पहुंचाने में, एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ के अंदर, वुड और एनिमल्स और फूड स्टफ, इस तरह के जिसमें भी इस तरह की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है पूरा, इनके अंदर उसको किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाते हैं तो वो सारा पेस्टिसाइड्स में उसको नुकसान पहुंचाने से रोकते हैं, ठीक है। रोकथाम के लिए जो यूज़ किया जाता है वो सब किस में शामिल किया गया है, पेस्टिसाइड्स में, कीटनाशक के अंदर, क्लियर। नेक्स्ट है लेट अस प्रिपेयर मैन्योर। मैन्योर होता है खाद, कि खाद किस तरह से तैयार किया जाता है। डिग आउट अ पिट इन अ कॉर्नर ऑफ योर स्कूल, अपने स्कूल के कोने में एक गड्ढा खोदना है छोटा सा। पुट फॉलन लीव्स एंड ट्विंग्स फ्रॉम द ट्रीज एंड द लेफ्ट ओवर्स ऑफ द मिड डे मील इनटू इट, और इस गड्ढे के अंदर जो पेड़ों से पत्तियां झड़ती हैं उन्हें, और जो छोटे छोटे जो ब्रांचेस जो छोटी छोटी सी होती है, ट्विंग्स धागे टाइप की होती हैं जो पेड़ों से गिरती हैं वो, और बचा हुआ खाना जो मिड डे मील का बचा हुआ खाना है वो सब इसके अंदर डालना है। पील्स ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, सब्जियों और जो फल हैं उनका छिलका भी कैन आल्सो बी पुट, और जो सब्जियों और फलों का जो छिलका है वो भी इसके अंदर डालना है। आफ्टर सम टाइम ऑल दीज थिंग्स विल डिके टू फ्रॉम गुड मैन्योर, और कुछ समय बाद ये सारी थिंग्स जब सड़ जाएंगी और फिर ये एक क्या तैयार हो जाएगा, ये एक अच्छा खाद प्रिपेयर हो जाएगा। नेक्स्ट है स्टोरिंग ऑफ ग्रेन्स, अनाज का भंडारण, मीन्स किस तरह से अनाज को स्टोर किया जा सकता है, कि जब फसलों की कटाई के बाद वो अनाज जो होता है, जो ग्रेन्स होते हैं, उसको किस तरह से इकट्ठा करते हैं, किस तरह से उसको स्टोर करते हैं फॉर फ्यूचर यूज। आफ्टर हार्वेस्टिंग द मेन चैलेंज फॉर अ फार्मर इज स्टोरेज, फसलों की कटाई के बाद जो सबसे मेन चैलेंज, चुनौती भरा काम है वो क्या है, कि उन जो ग्रेन्स हैं उनको स्टोर करके रखना। बैग्स ऑफ हार्वेस्टेड क्रॉप्स आर टेकन फ्रॉम द फील्ड टू वेयर हाउस, जो बैग्स हैं, बोरियां जो होती हैं, जो फसलों की कटाई के बाद जो बोरियों में अनाज भरा हुआ है उसको वेयर हाउस तक ले जाया जाता है। वेयर हाउस क्या होता है, खेतों से जो वेयर हाउस तक ले जाया जाता है, वेयर हाउस क्या होता है, इट मे बी अ रूम ऑफ अ हाउस, ये एक घर के एक रूम की तरह ही होता है, और अ कोल्ड स्टोर, और एक ठंडी जगह होती है जहां पर ग्रेन को स्टोर किया जाता है। There should be no humidity at the place where crops such as grams, मूंग are stored, और जहाँ पर चने, मूंग, इस प्रकार के अनाज और दालें हैं जो ये स्टोर की जाती है, वहाँ बिल्कुल भी नमी नहीं होनी चाहिए, उमस नहीं होनी चाहिए। अगर नमी होगी तो हमारी जो क्रॉप्स हैं, जो फसलें हैं, जो ग्रेन हैं, वो क्या हो जाएंगे, स्पॉइल, खराब हो जाएंगे। द स्टोरेज प्लेस शुड ऑल्सो बी फ्री फ्रॉम इंसेक्ट, और जिस प्लेस पर, जिस भी जगह पर आप अपने क्रॉप्स को स्टोर कर रहे हैं, वो जो प्लेस है वो
फ्री फ्रॉम इंसेक्ट, कीड़ों उस वहाँ पर बिल्कुल भी कीड़े नहीं होने चाहिए। अगर वहाँ पर कीड़े होंगे तो वो सारी जो ग्रेन्स हैं उनको क्या कर देंगे, उनको स्पॉइल खराब कर देंगे। इन ओल्डन टाइम्स पीपल मेड ह्यूज कंटेनर विद द पल्प ऑफ यूज्ड पेपर। और पुराने समय में लोग बड़े बड़े कंटेनर बनाते थे। किससे बनाते थे वो बड़े बड़े कंटेनर? वो बनाते थे जो पेपर वो यूज करते थे उनके पल्प से, उसको भिगो कर गला कर बनाया जाता था। दे प्लेस्ड नीम लीव अलॉन्ग विद द ग्रेन ऑफ दीज। और जब वो इसमें ग्रेन्स रखते थे तो उनके साथ जो नीम की पत्तियां थी वो भी रखते थे। ड्यू टू दिस द ग्रेन्स रिमेन सेफ फॉर द एंटायर ईयर। और ऐसा करने से पूरे साल जो अनाज है वो बिल्कुल सही रहता था, वो बिल्कुल भी खराब नहीं होता था। लेस प्रोडक्शन इन द फील्ड्स, जो खेत हैं उनमें कम उत्पाद होना। जो भी आपने फसल जो बोई है, अगर वो किसी भी कारण से कम हुई है तो इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं? इफ द रेन्स कम्स एट प्रॉपर टाइम, अगर बारिश सही समय पर आती है, द यील्ड इन द फील्ड इज गुड, तो जो खेत में जो फसलें होती हैं वो बहुत अच्छी होती हैं। क्रॉप्स आर स्पॉइल्ड ड्यू टू हैवी रेन, और जो फसलें हैं वो भारी बारिश के कारण भी खराब हो जाती हैं। अनटाइमली रेन्स, अगर बारिश ऐसा में आती है, समय पर नहीं आती, जब आपको भूख होती है, जब खाना नहीं खाते हैं, और जब आपको भूख नहीं होती है तब खाना खाते हैं, तो उससे क्या होता है, आपकी बॉडी को नुकसान होता है, आप बीमार हो जाते हो। तो इसी तरह से फसलें भी क्या हो जाती हैं, डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। स्केयर रेनफॉल और नो रेनफॉल, बहुत कम बारिश या बिल्कुल भी बारिश नहीं होना। दिस अफेक्ट द इनकम ऑफ अ फार्मर, यह सब किसकी, जो एक किसान है उसकी जो आय है उसको प्रभावित करती है। इन सम केसेस सम सडन डिजीज इन द क्रॉप्स ऑल्सो स्पॉइल देम, और इन सब के कारण बहुत से केस में अगर ये नहीं होता है तो और क्या हो सकता है कि कई बार बीमारियां हो जाती हैं, फसलों में कीड़े लग जाते हैं या किसी और कारण से, तो वो भी क्या कर देती हैं, उनको स्पॉइल कर देती हैं। समटाइम्स द यील्ड इज नॉट इनफ इवन द फुलफिलिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द फार्मर्स फैमिली, और कभी कभी जो फसल है जो बोई है वो एक किसान की पूरी रिक्वायरमेंट, उनकी जो पूरी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उनको पूरा नहीं कर पाते हैं। इट मीन्स ये होता है कि जब फसलों से जो क्रॉप्स हैं उनसे जो उनकी इनकम होती है वो उनके परिवार के लिए पूरी नहीं होती है, तो वो फिर क्या करते हैं, वो उसके लिए फिर कोई दूसरा काम स्टार्ट करते हैं। अब वो दूसरा काम क्या होता है? मैन हैड स्टार्टेड कैटल होते हैं जो पशु जानवर जैसे गाय भैंस जो पालते हैं। मैन हैड स्टार्टेड कैटल रेयरिंग टू फुलफिल हिज नीड, तो लोगों ने क्या किया, पशुओं को पालना शुरू कर दिया अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। मैनकाइंड डज प्लोइंग एंड अदर एक्टिविटीज़ कनेक्टेड विद फार्मिंग, और क्या होता था, ये भी इसमें अदर एक्टिविटीज़ में और किसमें, खेतों को जोतने में भी इनका यूज़ करते थे। कैटल फेयर आर अरेंज्ड फॉर द सेल एंड परचेज ऑफ द एनिमल्स, और पशुओं का मेला, पशुओं को खरीदने और बेचने के लिए क्या अरेंज किए जाते थे, पशु मेला अरेंज किए जाते थे। फेस्टिवल्स आर ऑर्गेनाइज्ड एट द टाइम ऑफ हार्वेस्ट, और कब, जब फसलों की कटाई होती थी तब ये फेस्टिवल अरेंज किए जाते थे। इवन टुडे वी होल्ड वेरियस फेयर्स एंड सेलिब्रेट फेस्टिवल्स। इवन टुडे, बल्कि आज के दिनों में और भी कई तरह के फेयर और सेलिब्रेशन होते हैं, ठीक है, फेस्टिवल्स होते हैं। सच एज एनिमल फेयर एट पुष्कर ऑन कार्तिक पूर्णिमा, जैसे कि एनिमल फेयर होता है, कहाँ होता है वो, पुष्कर में होता है, और कहाँ, कब, कार्तिक पूर्णिमा के दिन होता है। ओनम फेस्टिवल इन केरला इन हार्वेस्टिंग टाइम, और ओनम में जो फेस्टिवल कौन सा केरल में जो फेस्टिवल मनाया जाता है, कौन सा मनाया जाता है, ओनम, और कब, हार्वेस्टिंग टाइम एक्सेट्रा, जब फसलों की कटाई होती है उस समय पर। ओनम इज सेलिब्रेटेड टू एक्सप्रेस जॉय एट द टाइम ऑफ हार्वेस्ट ऑफ टी, जिंजर, कार्डमन, ब्लैक पेपर एंड पैडी, एंड ऑन द अराइवल ऑफ गुड सीजन। और जो ओनम जब ये मनाया जाता है तो ये बहुत जॉय, खुशी के साथ मनाया जाता है, अपनी खुशी जाहिर करने के लिए। एट द टाइम ऑफ हार्वेस्ट, फसलों की कटाई के समय अपनी खुशी जाहिर करने के लिए ओनम सेलिब्रेट किया जाता है। और कौन सी होती हैं वो फसलें, टी, चाय, अदरक, धनिया, काली मिर्च और धान। और
एक अच्छा सीजन आने की खुशी में ओणम फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। इन द सेम वे पोंगल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन तमिलनाडु, और इसी तरह से जो पोंगल त्योहार है वो तमिलनाडु में मनाया जाता है। एट दिस टाइम द क्रॉप इज पैडी गेट्स हार्वेस्टेड, और इस समय पर धान की जो फसल होती है वो कटती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो अलग अलग समय पर क्या होता है, वहाँ पर फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं। इन कैटल रेयरिंग अ गुड एंड क्लीन हैबिट इज नीडेड फॉर द एनिमल। अगर पशुपालन करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए एक अच्छी और साफ सुथरी जगह भी होनी चाहिए जानवरों के लिए, हैबिटेट उनके रहने के लिए। ठीक है, इन कैटल रेयरिंग अ गुड एंड क्लीन हैबिटेट इज नीडेड फॉर द एनिमल्स। न्यूट्रिएंट फूड एंड मेडिकल चेकअप इज ऑल्सो एसेंशियल। और अच्छा पोषित खाना मतलब जो जिसमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स हो, और मेडिकल चेकअप, उनकी दवाइयों का भी ध्यान रखना पड़ता है। जिस तरह इंसानों के लिए ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं, उसी तरह से जो कैटल्स हैं उनके लिए भी बहुत ज़रूरी हैं। जस्ट एज व्हेन वी फॉल इल, जिस तरह से जब हम बीमार पड़ते हैं, और इलनेस बैडली इफेक्ट्स आवर वर्किंग एफिशिएंसी, जब हम बीमार पड़ते हैं तो हमारी जब बीमारी के कारण हमारे काम करने की क्षमता पर प्रभाव पड़ता है, उसी तरह से इन द सेम वे एनिमल्स ऑल्सो फॉल इल, उसी तरह से जानवर भी बीमार होते हैं। एंड दैट इलनेस अफेक्ट्स देयर वर्किंग एबिलिटी, और उसी तरह से बीमारी है जो उनकी भी काम करने की क्षमता को प्रभावित करती है। Nowadays people put the leftover or the eatable part of the vegetables and fruits is in polythene bags and throw them out. अब लोग क्या करते हैं, आज के दिनों में लोग जो बचा हुआ खाना होता है या सब्जियों का जो छिलका होता है, फ्रूट्स का जो छिलका होता है, उसको पॉलीथीन बैग होते हैं जो उसमें भर देते हैं और उसको फेंक देते हैं इधर उधर जहां उनका मन चाहता है। द एनिमल्स कंज्यूम ऑल दीज अलोंग विद द प्लास्टिक बैग, और जो जानवर होते हैं वो क्या करते हैं, इनको खाते हैं, और वो उसके साथ साथ क्या और खा जाते हैं, जो प्लास्टिक बैग होते हैं उनको भी वो खा जाते हैं। द प्लास्टिक बैग्स डैमेज देयर डाइजेस्टिव सिस्टम, और जो प्लास्टिक के जो बैग होते हैं, जो पॉलीथीन होती है, वो उनके डाइजेस्टिव सिस्टम को, पाचन क्रिया को नष्ट कर देते हैं, पाचन तंत्र को। दे फॉल इल एंड इवन डाई इन सम केसेस, और जिससे क्या होता है वो बीमार हो जाते हैं और कभी कभी वो उनसे मर भी जाते हैं। फॉर सम पीपल कैटल ब्रीडिंग इज अ प्रोफेशन, बहुत से लोग पशुपालन को एक प्रोफेशन, एक व्यापार, जिस तरह से एक काम के तौर पर लेते हैं, बिजनेस के तौर पर। फॉर एग्जाम्पल कैटल आर रेयर्ड फॉर मिल्क एंड अदर प्रोडक्ट एंड दिस इज कॉल्ड डेयरी प्रोफेशन। लोग क्या करते हैं कि एक प्रोफेशन, काम के तौर पर जैसे बिजनेस करते हैं, उसके तौर पर कैटल जो पशुपालन करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए क्या होता है कि पशुपालन से क्या मिलता है आपको, मिल्क और अलग पदार्थ, अदर दूसरे पदार्थ मिलते हैं, और इसी को डेयरी प्रोफेशंस कहते हैं। ठीक है, पीपल हु ब्रीड हॉर्सेज यूज देम इन मैनी वेज, जो लोग घोड़ा होते हैं, हॉर्सेस जो ब्रीड करते हैं, जो पालते हैं, रखते हैं, वो उनका अलग अलग प्रकार से यूज करते हैं। लाइक एज तांगा ड्राइविंग, तांगा चलाने में, पार्टिसिपेशन इन रेस के में हिस्सा लेने के लिए, टू मेक हॉर्सेज अवेलेबल फॉर स्पोर्ट्स, खेलों में घोड़ों का यूज करने के लिए, एंड टू फॉर्म चैरियट्स विच आर यूज्ड इन वेडिंग प्रोसेसन, और चैरियट्स होते हैं बग्गी जो शादियों में आप लोग देखते हैं, तो उसके लिए भी घोड़ों का यूज किया जाता है। तो इस तरह से बच्चों इसमें आज हमने पढ़ा है कि क्रॉप्स के बारे में, हार्वेस्टिंग के बारे में, और कैटल्स के बारे में कि किस तरह से जानवरों को पाला जाता है। लेकिन इसमें एक जो बात है वो बहुत अच्छी है, ये है कि कभी भी जो लेफ्ट ओवर फूड है या पील्स ऑफ वेजिटेबल और फ्रूट्स हैं, वो कभी भी पॉलीथीन बैग में बांध कर नहीं फेंकना चाहिए उसको। जो जानवर हैं, जो पशु हैं, और भी जो एनिमल्स हैं, वो उनको अगर प्लास्टिक बैग के साथ खाते हैं तो वो उनके डायरेक्ट उनके स्टमक में जाते हैं, पेट में जाते हैं, जो कि उनका डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको डैमेज कर देते हैं, जिसके कारण से वो बीमार हो जाते हैं और वो कई बार मर भी जाते हैं। तो हमें ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए।
अगर आपके इस तरह से जो खाना है वो बचता है या आपके पास फ्रूट्स या वेजिटेबल पील है, तो उसको अलग से आपको एनिमल्स के लिए खाने के लिए डालना चाहिए, लेकिन कभी भी उसको ऐसे पॉलीथीन बैग में नहीं बांध कर नहीं फेंकना चाहिए। ठीक है, तो आपको भी ऐसे ही करना है। आगे से कभी भी प्लास्टिक बैग में खाना डालकर या जो बचा हुआ खाना है या छिलके हैं वो कभी भी नहीं फेंकने हैं। ठीक है, और आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो रीड दिस चैप्टर अगेन। थैंक यू।